आपका फिर से हरे कृष्ण कोचिंग क्लासेस में स्वागत है। और आज हम लोग क्लास 10 चैप्टर 1 रियल नंबर का सबसे लास्ट एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन इट मीन्स रैशनल रिविजिटिंग रैशनल नंबर एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ये तो जानते हैं कि किसी भी रैशनल नंबर को डेसिमल नंबर में डेसिमल एक्सप्रेशन में हम लोग लिख सकते हैं। रैशनल नंबर किसे कहा जाता है? तो रैशनल नंबर जिसे P बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जा सकता है, जहाँ पे क्यू 0 के इक्वल नहीं होता है। अब हम देखते हैं कि रैशनल नंबर में हम लोग यहाँ पे पढ़ने क्या वाले हैं। तो रैशनल नंबर को जब हम डेसिमल फॉर्म में लिखते हैं तो कुछ रैशनल नंबर का जो वैल्यू आता है वो इनडिफिनिट आता है। मीन्स उसका जो कभी वैल्यू है वो कभी शांत नहीं होता है, नंबर हमेशा बढ़ते ही जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर हम लोग 1 को डिवाइड करते हैं 3 से, अगर हम 1 को 3 से डिवाइड करते हैं तो इस तरह के फ्रैक्शन रैशनल नंबर को जब हम सॉल्व करते हैं तो हमें मिलता है 0.333333 ETC, और ये कभी भी शांत नहीं होता है। तो इस तरह के नंबर को कहा जाता है अशांत और नॉन टर्मिनेटिंग। तो एक तरीका यहाँ पे हमें बताया जाएगा कि हम किस तरह से पहचान सकते हैं कि कौन सा नंबर टर्मिनेटिंग है और कौन सा नंबर नॉन टर्मिनेटिंग है। टर्मिनेटिंग का मतलब होता है जिसका वैल्यू जो कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाए डेसिमल के बाद एक पॉइंट तक, एक फिक्स्ड पॉइंट तक। फॉर एग्जांपल, अगर हम लोग एक रैशनल नंबर लें 104 या फिर 375 डिवाइडेड बाई 1000, इस फ्रैक्शन को जब हम या फिर इस रैशनल नंबर को जब हम कन्वर्ट करते हैं डेसिमल में, तो इसका जो डेसिमल फॉर्म होता है वो फिक्स्ड होता है, मीन्स शांत होता है। अब अगर मुझे ये चीज़ उल्टा करके दिया जाए कि अगर 0.375 ये टर्मिनेटिंग है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग है, तो ये हम कैसे पता लगा सकते हैं? इसे पता लगाने का हमारे पास यहाँ पे एक तरीका दिया गया है कि अगर जो डेसिमल एक्सप्रेशन दिया गया है, अगर उसमें जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर को अगर हम 2 to the power n और 5 to the power m, 2 to the power n और अगर 5 to the power m के टर्म्स में अगर हम डिनोमिनेटर को लिख पा रहे हैं, इट मीन्स हमारा जो फ्रैक्शन होगा, जो रैशनल नंबर है, वो शांत है, टर्मिनेटिंग है। यहाँ पे थ्योरम, इसी बात को थ्योरम के हेल्प से भी समझाया गया है। लेट x बी अ रैशनल नंबर whose डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट्स। तो यहाँ पे बोला जा रहा है अगर x कोई रैशनल नंबर है जिसका तभी डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट करता है, मीन्स शांत रहता है, जब so we know that x can express in the form of p by q where p and q are co-primes, जहाँ पर p और q co-primes होते हैं, and the factorization of q is up to form 2 to the power n और 5 to the power n। जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर हम q को 2 to the power n और 5 to the power m के टर्म्स में लिख पा रहे हैं, इट मीन्स उस फ्रैक्शन, वो जो फ्रैक्शन का टाइप होगा दैट इज टर्मिनेट, शांत होगा। इसी के जस्ट अपोजिट में एक और थ्योरम हमें दिया गया है, दैट इज इफ लेट p बाई q बी अ रैशनल नंबर। यहाँ पे अगेन x इक्वल टू p बाई q लिया जा रहा है, सच दैट द प्राइम फैक्टराइजेशन is of q of the form 2 to the power n and 5 to the power
m, where m and n are non-negative integer, then thus a decimal expansion which terminates, वही बात जो हमने पहले देखी हुई है। उसके बाद उसके जस्ट अपोजिट नन टर्मिनेट का केस कब आता है? नन टर्मिनेट का केस तब बनता है जब हम x इक्वल टू पी बाई क्यू एक रैशनल नंबर अज्यूम करें। एक रैशनल नंबर है p बाई क्यू, such that the prime factorization of q is not of the form। अगर हम q का प्राइम फैक्टराइजेशन करें, अगर वो इस फॉर्म में ना आए 2 to the power n और 5 to the power m, where m and n are non negative integer, ये दो नेगेटिव इंटीजर नहीं होने चाहिए, then x has a decimal expansion which is non terminating और repeating या फिर reoccurring। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि इस तरह का रैशनल नंबर नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग होता है। जैसे कि मैंने 1/3 का एग्जांपल लिया था। तो ये जो रैशनल नंबर है ये नॉन टर्मिनेटिंग है, इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो कभी भी रुक नहीं रहा है, बस 33.3333 इस तरह से चलता जा रहा है। और रिपीटिंग भी है, रिपीटिंग क्योंकि हमारा एक ही नंबर बार बार रिपीट कर रहा है, तो इस तरह के नंबर को कहा जाता है नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग। तो यहाँ पे बस आपको इन सभी के डिनोमिनेटर को फैक्टराइज करना है। अगर 2 to the power m और 5 to the power n के फॉर्म में आ रहा है, इट मीन्स हमारा जो उस फॉर्म में आएगा वो हमारा नंबर रिपीटिंग हो जाएगा, सॉरी टर्मिनेटिंग हो जाएगा। और इसके अलावा जो 2 to the power m और 5 to the power n के फॉर्म में ना आए वो हमारा नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। तो ये एक इजी क्वेश्चन है, इसे आप सभी कर सकते हैं खुद से ही। तो क्वेश्चन नंबर 2 में बोला जा रहा है राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दोज रैशनल नंबर इन क्वेश्चन 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 में जो नंबर हमारा टर्मिनेटिंग आ रहा है उसे डेसिमल एक्सपेंशन में लिख करके हमें क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर बना देना है। ये भी इजी है। अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल के लिए अगर 2/10 या फिर अगर हम 2/20 एग्जांपल के लिए लेते हैं, तो 2/20 को हम लोग लिख सकते हैं 2/2 into 2 to the power 2 और 5 to the power 1। तो 2 to the power n और 5 to the power m के फॉर्म में आ गया। अब हम सिंपली यहाँ पे जीरोस के टर्म में ला सकते हैं, इसे 10 के मल्टीपल्स में मीन्स ला सकते हैं। और हम इसे वापस अगर इस फॉर्म में लिखते हैं, अगर वापस हम इस फॉर्म में लिखते हैं तो इस फॉर्म को हम एक और तरीके से डिवाइड कर सकते हैं, दैट इज 2 डिवाइडेड बाई 2 into 10 और 2 से 2 हमारे कैंसिल हो जाएगा और ये हमारा आ जाएगा 0.1। इजी क्वेश्चन है, इसे आप लोग अपने तरीके से भी बना सकते हैं। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।